जय हिंद बच्चों। ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आज हम आप सबको कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है तथा कोशिका से शरीर किस तरीके से बना होता है इत्यादि बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि कोशिका है क्या। कोशिका यानी सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से जीवन कह सकते हैं। यानी कोशिका जिसमें नहीं होगी तो उसे हम निर्जीव वस्तु कह सकते हैं, क्योंकि कोशिकाओं में वो सारी क्रियाएं निहित होती हैं जो कि एक सजीव वस्तु में देखी जाती है। बच्चों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा कार्क में की थी। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में जब देखा तो कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत छोटे छोटे असंख्य कक्ष यानी कोष्ठक दिखाई दिए। उन्हीं कक्षों को उन्होंने सेल नाम दिया। रॉबर्ट हुक के बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, पर रॉबर्ट हुक उनके पहले खोज कर चुके थे, इसलिए रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का जनक माना जाता है। इसके बाद मैथियास स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार किसी भी सजीव का निर्माण एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर हुआ होता है। बाद में बिर्चो ने उसमें एक और इफेक्ट जोड़ा और उन्होंने बताया कि कोशिकाओं का पुनर्जन्म उनकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर होता है। यानी उनकी पूर्व कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से कोशिका सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अगर पूरे सृष्टि में बात की जाए कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि माइकोप्लाज्मा धरती की सबसे छोटी कोशिका है और धरती की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। बच्चों, अगर हम मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, जबकि फीमेल यानी स्त्री का अंडाणु यानी ओवम सबसे बड़ी कोशिका है। उसी तरीके से हम अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ पर बड़ी और छोटी, बड़ी और लंबी में अंतर आप समझेंगे। हम यह कह सकते हैं कि हमारा लाल किला बहुत बड़ा है, जबकि कुतुब मीनार बहुत लंबा है। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि हमारे शरीर का निर्माण किस तरीके से कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जिस तरीके से एक पूरे भवन का निर्माण होता है उसी तरीके से हमारे शरीर का भी निर्माण होता है। अब देखेंगे आप डायग्राम में कि किसी भी भवन का सबसे प्रारंभिक जो रूप होता है ईंट होता है। ईंट को जोड़ जोड़कर दीवार बनाई जाती है, फिर दीवारों को मिलाकर कमरा बनता है। फिर एक ही घर में कई कमरे होते हैं जो कि विभिन्न कार्यों के लिए
उपयोजित होते हैं, जैसे किचन अलग है, आपका बाथरूम अलग है, शयन कक्ष अलग है, कोई मीटिंग हॉल अलग है, तो उन सबको विभिन्न कमरे से मिलकर जो है फिर घर का बनता है। ये सारे चीजें मिलाकर हमारा घर का निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण होता है, और किस रूप में होता है इसको हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले कोशिका जो है, कोशिका रचना एवं कार्य में समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, फिर कार्य में समान ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, फिर एक ही कार्य के लिए उपयोजित सभी अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे हमारा पाचन तंत्र है, त्वचा तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र है इत्यादि। फिर इन सब तंत्रों के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। बच्चों, कोशिका एक बहुत ही बृहद विषय है। जीव विज्ञान की भाषा में कोशिका विज्ञान को साइटो कहा जाता है, और इसके अध्ययन को सम्मिलित रूप से साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रकृति में अगर देखें तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक सरल जीवों में पाई जाती है, जैसे कि जीवाणुओं में, और यूकैरियोटिक कोशिका उच्च श्रेणी के यानी कि जीवाणु और नीलहरित शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में पाई जाती है। बच्चों, अब इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक पर इसे लिखकर अच्छे से अध्ययन करिए। जय हिंद।